कहा 9 महीने तो है जिस मकान में, तो किराया मकान का चुकाएगा कैसे, तू आया है कैसे और जाएगा कैसे। लेकिन इस जीव ने भगवान से एक वादा किया कि हे प्रभु, जब मैं दुनिया में आ जाऊंगा तो हर सांस में, कहते सांस सांस में हरि भजो, प्रथा सांस मत खोए। अब पता नहीं कि सांस का भैया यौवन होए न होए, पता नहीं कौन सी सांस कहां पे रुक जाए और वहीं इस जीवन की लीला समाप्त हो जाए। इसलिए एक वादा किया था। गीत आया, एक लाइन धुन सुने, बहुत पुरानी फिल्म में आई और गीत आया, अरे कि तूने भी गोरी एक रोज ये कहा था आऊंगी, तू ना आई। और तूने कहा था कि मैं बन के बदरिया, अरे छाऊंगी, तू ना छाई। तो मेरे प्यारे नैना तर से तो निकली ना घर से, अब भींगी भींगी ये रात सुहानी, ये सुने मस्तानी, तू अपनी जबान से कि तेरे नैना में पड़े। ये कहा था आऊंगी, तू ना आई। तूने कहा था कि मैं बन के बदरिया छाऊंगी, तू ना छाई। तो मेरे प्यारे नैना तर से तू निकली ना घर से, अब भींगी भींगी ये रात सुनानी, ये सुनने मस्तानी, तू अपनी जे हो, तू अपनी जबान से कि तेरे नैनों में पड़े बेईमान से। लेकिन इस जीव ने भगवान से वादा क्या किया भैया, बहुत ध्यान से सुनिएगा लाइन। अरे कि तूने कहा था कि हर सांस में भजूंगा। एक वादा जिस समय जीव आत्मा परमात्मा के अंश से पैदा होकर के ईश्वर अंश जीव अविनाशी माँ के गर्भ में आया तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, यानी जन्म और मृत्यु के समय अपार कष्ट होता है इस जीवात्मा को। एक वादा किया है भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, जब दुनिया में मृत्युलोक में पहुंच जाऊंगा हर सांस में तेरा भजन करूंगा। बोला कि तूने कहा था कि मैं हर सांस में भजूंगा, आके जग में भूल गया। और जिसने बनाया तू उसी को बनाता, जिसने बनाया भगवान ने, हम उसी को रोज नई नई चीजें बता देते हैं। भगवान देखिए वक्त नहीं है, बहुत काम काज में बिजी है, समय नहीं मिल रहा। अरे जब तक ये जिंदगी है मेरे भाई, फुर्सत नहीं है काम से, अब थोड़ा समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो,
राम से, तो तूने कहा था कि मैं हर सांस में भजूंगा, आके जग में भूल गया। आज जिसने बनाया तू उसी को बनाता, रोज बहाना नया नया। और अगर हम भगवान के मंदिर में चित्रकूट में जाए चाहे मथुरा में अगर जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे भगवान आपने हमें औलाद दिया, जायदाद दिया, सब कुछ दिया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। ये नहीं कहते हम कहते क्या है, भगवान आपने इतना दिया है लेकिन एक काम और बनवा दीजिए तो 3 किलो और लड्डू चढ़ा देंगे। यानी हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने जो दिया है उतने में हम खुश हो जाएं। कभी हम खुश नहीं होते, भगवान हमें कितना भी दे दे। और किस सुख की बात कभी ना करता, दुख ही दुख सुनाता, और नहीं शर्माता नहीं सकुचाता। तू कैसा इंसान है कि मान करके भी तू सच्चा बेईमान है। नहीं शर्माता नहीं सकुचाता, तू कैसा इंसान है मान करके भी तो सच्चा बेईमान है। मान करके भी तो सच्चा बेईमान है। सच्चा बेईमान है। बोले गोविंद भगवान की, बोले साची दरबार की। एक दो लाइन की और छोटी सी कट पेश। जिस समय मैया पार्वती की शादी हुई और पहली बार अपने ससुराल से अपने मायके आई, तो तमाम सहेलियां हमारी माताओं की ये आदत होती है कि अगर किसी बिटिया की शादी हो, अब पहली बार वो अपनी ससुराल से अपने मायके आए, तो तमाम सहेलियां इकट्ठा हो जाएंगी। सखी एक बात बता, तेरी सास कैसी है, लड़ती तो नहीं? तेरी ननद कैसी है, तेरा घर कच्चा बना है कि पक्का बना है? तमाम तरह की बातें पूछने के लिए पहुंच जाती हैं। आज इस समय मैया पार्वती अपनी ससुराल से अपने मायके आई, तो तमाम सहेलियां आ गई और कहने लगी सखी एक बात बता, तेरे तो न सास है न ससुर है, न जेठ है न जेठानी है, न देवर है न देवरानी है, कैलाश पर्वत में आस पड़ोस में भी और कोई नहीं रहता। एक चीज बता, तेरे पति कैसे हैं? मैया पार्वती कहने लगी क्या बताऊं, मेरे पति भी कोई ज्यादा विशेष ठीक ठाक आदमी नहीं। क्यों? बहुत पुरानी धुन आई, मैया पार्वती अपनी सहेलियों से बता रहे हैं। एक बहुत पुराना गीत आया, पुरानी फिल्म है। तो प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, अब फूल ना सही तो वो घर कांटों से सजाएंगे। तो झिलमिल सितारों का आंगन होगा, कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, और रिमझिम बरसता सावन होगा।
सही तो वो घर कांटों से सजाएंगे, हाँ कांटों से सजाएंगे। ए झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता सावन होगा। मैया पार्वती कहने लगी मेरे पति क्यों नहीं अच्छे? कहने लगी सुनो बताओ क्यों नहीं अच्छे? हेलो 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 तो सुनो सखी वो पिया हमारे अमन को दुखाए बैठे हैं। मैया पार्वती सहेलियों से बोली अमन की बातें जो करना चाहूं तो वो भांग खाए बैठे हैं। मैया पार्वती कहने लगी अगर कभी मैं अपने पति से सोचूं कि अपने मन की बात कर लूं तो हमेशा भांग के नशे में रहते हैं। और दूसरी बात अरे की भांग का नशा जो उतर गया तब वो चिलिम लगाए बैठे हैं। शायद चिलिम का भी नशा उतर जाए। आज चिलिम का नशा जो उतर गया तो वो समाधि लगाए बैठे हैं। अब मेरे पति में एक कमी और है। क्या कमी है बताऊं क्या कमी है? जो मेरी छोटी बहन गंगा है ना, छोटी बहन गंगा मेरे पति के सर में हर वक्त बैठी रहती है क्योंकि महाराज हिमाचल की कन्या मैया पार्वती भी हैं और हिमालय पर्वत से ही गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए छोटी बहन है गंगा मैया। तो मैया पार्वती कहने लगी जो मेरी छोटी बहन गंगा है वो मेरे पति के सर में हर वक्त बैठी रहती है, इसलिए हर किस सर पे बैठी जिनके साली होगी, हर की सर पे बैठी जिनके साली होगी तब गुइया कैसे खुशी घर वाली होगी। बातें करना चाहूं भांग खाए बैठे हैं, वो भांग खाए बैठे हैं। तो भांग का नशा जो उतर गया वो चिलिम लगाए बैठे हैं। आज चिलिम का नशा जो उतर गया समाधि लगाए बैठे हैं, समाधि लगाए बैठे हैं। सर पे बैठी जिनकी साली होगी, सर पे बैठी जिनकी साली होगी, अगुइया कैसे खुशी घर वाली होगी।
सर पे बैठी जिनके साली होगी, अगुइया कैसे खुशी घरे वाली होगी। बोले शंकर भगवान की। और आप हैं हमारे आदरणीय सुमित भैया, आपके द्वारा 21 रुपए से श्रद्धांजलि प्रदान कर रहे हैं। प्रभु आपका अखंड कल्याण करें, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप हैं मंगल सेठ उर्फ मंगल यादव, आपके द्वारा 21 रुपए प्रदान हो रहे हैं। भगवान का दैया आपका अखंड कल्याण करें।